हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। अभी तक जो हमने वीडियो में देखा है वो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण पैदा होने वाला क्षेत्र अक्षय स्थिति में, निरक्षय स्थिति में, और जो हमने कल देखा था लास्ट वीडियो में वो था कि वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान क्षेत्र में कितना बलयुग्म कार्य करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सतत आवेश वितरण। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण, वितरण मतलब बांटना। यानी ये मसला क्या है, ऐसा किसी के साथ हुआ, मान लो हमारे पास कोई वस्तु है, इस वस्तु को जब हम आवेश देते हैं, जरा सब बच्चे ध्यान देंगे इस बात पर, जब हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं और वह आवेश उस वस्तु के ऊपर अगर समान रूप से फैल जाता है, जब हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं और वह आवेश उस वस्तु के ऊपर यदि समान रूप से फैल जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है, इस घटना को हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। एक बार फिर सुन लो, जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है और वह आवेश उस वस्तु पर समान रूप से वितरित हो जाता है, इसे ही हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। अगर शॉर्ट में कहूँ तो किसी वस्तु को आवेश देने के बाद जब वह आवेश उस वस्तु पर समान रूप से वितरित हो जाता है तो इस घटना को ही हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। लिखेंगे सब बच्चे, यदि किसी वस्तु को आवेश देने के बाद वह आवेश उस वस्तु पर समान रूप से वितरित हो जाता है, तो इसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। यहाँ तक की बात सब बच्चों क्लियर है कि जब किसी वस्तु को आवेश देते हैं या यदि किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है और वह आवेश उस वस्तु पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, समान रूप से बट जाता है, वितरित होने का मतलब होता है बट जाना, समान रूप से बट जाता है, तो इसे ही हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। दोस्त, हमने जो अभी तक पढ़ा है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, हम ये जानते हैं कि वस्तु तीन प्रकार की हो सकती है, जिसमें केवल वन डायमेंशन हो, जिसमें दो हो और इसमें तीन हो। मतलब एक वस्तु तो ऐसी हो सकती है जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो, चौड़ाई और मोटाई ना हो, उस वस्तु की शेप को कहते हैं तार। तार किसे कहते हैं, वायर किसे कहते हैं, कि जिसकी लंबाई अधिक हो और मोटाई और चौड़ाई कम हो। नेक्स्ट, दूसरी हो जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो लेकिन मोटाई ना हो, इसे बोलते हैं पृष्ठ। ये बोर्ड जस्ट लाइक बोर्ड में लंबाई और चौड़ाई है लेकिन मोटाई नहीं है, इसे बोलते हैं पृष्ठ। और तीसरा होता है ऐसी वस्तु जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और मोटाई भी हो। अगर हम इस तार को आवेश देंगे तो वह एक सीधी रेखा में फैलेगा, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, समान रूप से बटेगा। किसके ऊपर? तार के ऊपर। अगर मैं इस शेप की वस्तु को, ऐसी रेखीय वस्तु को आवेश देता हूं तो वह एक रेखा के रूप में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसे बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। इसको क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण यानी आवेश वितरण किसी वस्तु के शेप के अनुसार, किसी वस्तु के आकार के अनुसार, किसी वस्तु की आकृति के अनुसार तीन प्रकार का हो सकता है। पहला तुम्हारे सामने है कि वो एक रेखा में फैले। किसी वस्तु को दिया गया आवेश जब एक सरल रेखा में फैलता है, एक सरल रेखा में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इस तरह की शेप बनती है, उसे बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। और अगर इस वस्तु को देता हूं तो इस वस्तु पर किसी पृष्ठ पर फैलता है तो उसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण। और जब मैं इस वस्तु को आवेश देता हूं तो वो वस्तु इस वस्तु के चारों तरफ समान रूप से फैल जाता है, यानी लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। इसका मतलब आयतन में फैल जाता है, उसे बोलते हैं आयतन आवेश
आवेश वितरण, यानी किसी वस्तु के आकार के आधार पर, किसी वस्तु के आकार के आधार पर आवेश वितरण निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है रेखीय आवेश वितरण, दूसरे का नाम है पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरे का नाम है आयतन आवेश वितरण। अब जानते हैं एक एक करके रेखीय आवेश वितरण क्या है। हमारे पास जो वस्तु की पहली शेप हो सकती है, वस्तु का जो आकार हो सकता है, वो आकार पहले एक रेखानुमा हो सकता है, एक लाइन वाइज हो सकता है, यानी रेखा जैसा हो सकता है। जब हम ऐसी वस्तु को आवेश देंगे तो ऑब्वियसली पक्की बात है कि वो एक रेखा में ही फैलेगा। बात समझने का प्रयास करो। आवेश वितरण क्या है? आवेश दिया हमने इस मार्कर को, इस पर समान रूप से फैल गया, इसी का नाम आवेश वितरण है। अब इसकी शेप क्या है? इस वाली वस्तु की शेप क्या है? रेखा जैसी। जब हम इस वस्तु को आवेश देंगे तो आवेश एक रेखा में फैल लेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमने कहा जब इस वस्तु को आवेश देंगे तो आवेश एक रेखा में फैल लेगा। तो क्या हुआ रेखीय आवेश वितरण? कि जब किसी वस्तु को आवेश देने के बाद आवेश का वितरण, जब किसी वस्तु को आवेश देने के बाद आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है, एक रेखा के अनुदिश होता है। जब किसी वस्तु को आवेश देने के बाद आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है। दोस्त ध्यानपूर्वक सुनो, जब किसी वस्तु को आवेश देने के बाद आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है, एक रेखा के अनुदिश होता है, तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। एक रेखा के अनुदिश होता है। किसका अनुदिश होता है? रेखा के अनुदिश होता है। तो पहली हेडिंग क्या है हमारी? रेखीय आवेश वितरण। क्या डेफिनेशन है? कि जब किसी वस्तु पर किसका वितरण? आवेश का वितरण। जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है, एक रेखा के अनुदिश होता है, तो इसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है तो इसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं इस वाली डेफिनेशन पर। हल्का सा माइनर सा चेंज होगा। अब की बार आवेश का वितरण रेखा में नहीं होगा, अब की बार आवेश का वितरण किसी पृष्ठ के अनुदिश होगा। पृष्ठ बोले तो क्षेत्रफल मतलब लंबाई और चौड़ाई। अब की बार केवल एक लफ्ज़ बदलने वाला है दोस्त, एक वर्ड चेंज होगा। क्या कहने वाले हैं हम? कि जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक रेखा की जगह पृष्ठ आ जाएगा, एक पृष्ठ के अनुदिश होता है, तो इसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी रेखा कट जाएगा और रेखा के स्थान पर मिलेगा केवल पृष्ठ। क्या डेफिनेशन में चेंज आने वाला है? खुद से करने का प्रयास करना दोस्त। जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण, बस रेखा हटेगा यहाँ से और रेखा के स्थान पर क्या आ जाएगा? पृष्ठ के अनुदिश होता है, तो हम इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहा इसका? कि इसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? नेक्स्ट डेफिनेशन है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण क्या है? कि जो हमने रेखा लिखा था, रेखा की जगह पृष्ठ लिखा, बस यहाँ पे आयतन आ जाएगा। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? कि जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश होता है, तो इसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ये तीनों डेफिनेशन खुद से लिखने का प्रयास करना। रेखीय आवेश वितरण कि जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण रेखा के अनुदिश होता है। पृष्ठीय आवेश वितरण कि जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण किसी पृष्ठ के अनुदिश होता है। और तीसरा, जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश होता है, तो उसे हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ये था हमारा सतत आवेश वितरण का कंसेप्ट। यहाँ तक की बात क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आती है
आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। देखो आवेश घनत्व क्या है, ये आवेश घनत्व का कंसेप्ट जो था ये आवेश वितरण से ही आया। आवेश घनत्व का जो कंसेप्ट था ये आवेश वितरण के अंदर से आया। एक मिनट के लिए बात सुनेंगे फिर इसको पढ़ते हैं। हमारे पास तीन तरह की वस्तु थी। एक वस्तु जो कि एक रेखा के अनुदिश थी, मतलब रेखा जैसी थी, इसको हम तार कह सकते हैं। दूसरी वस्तु हमारे पास क्या थी, एक पृष्ठ था। और तीसरी वस्तु हमारे पास क्या थी, एक ऐसी वस्तु थी जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों चीज़ है, अर्थात उसमें आयतन है, इसमें क्षेत्रफल है और इसमें लंबाई है। तार मतलब लंबाई। तार किस नाम से जाना जाता है, कितना लंबा तार है, कितने मीटर लंबा तार है। कोई पृष्ठ, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, इस कमरे का क्षेत्रफल कितना है, इस बोर्ड का क्षेत्रफल कितना है, और वस्तु, इस वस्तु का आयतन कितना है, ये वस्तु का आयतन कितना है, ये कंटेनर कितने आयतन का है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हमने क्या करा, जब तार को आवेश दिया तो तार पे एक समान रूप से फैल गया। जब हमने किसी पृष्ठ को आवेश दिया तो पृष्ठ पे एक समान रूप से फैल गया। जब हमने किसी वस्तु को आवेश दिया तो वस्तु पर एक समान रूप से फैल गया। यानी आवेश किसी भी शेप की वस्तु को अगर हम देते हैं, किसी भी आकार की वस्तु को अगर देते हैं तो उस वस्तु के ऊपर वो समान रूप से फैल जाता है। समान रूप से फैलना तो कहलाता है सतत आवेश वितरण। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं। आवेश घनत्व क्या है, आवेश घनत्व के बारे में उसने बताया कि ये हमारा रेखीय आवेश वितरण। ये क्या है, रेखीय आवेश वितरण। इस रेखीय आवेश वितरण की एकांक लंबाई पर, कितनी लंबाई पर, एकांक लंबाई पर, पूरे तार पर काउंट मत करो, इसकी एकांक लंबाई पर काउंट करो। रेखीय आवेश वितरण की एकांक लंबाई पर जितना भी आवेश होता है, रेखीय आवेश वितरण की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व, उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है, पृष्ठ, तो इसे क्या बोल लेंगे हम, पृष्ठीय आवेश घनत्व के एकांक क्षेत्रफल पर। अब की बार लंबाई नहीं आएगा, अब की बार क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। लंबाई की जगह क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। पृष्ठीय आवेश घनत्व के एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है उसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और नेक्स्ट क्या है, किसी आयतन आवेश घनत्व के एकांक आयतन पर, इसका नाम क्या था, आयतन आवेश घनत्व के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन, किसी आयतन आवेश वितरण, घनत्व नहीं है वो, किसी आयतन आवेश वितरण के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। जरा ध्यानपूर्वक सुनो, ये तीन एग्जाम्पल लेकर क्यों बताए गए, तीन एग्जाम्पल लेकर ये बताए गए कि तीन प्रकार की वस्तु होती है। तीन प्रकार की वस्तु होती है तो तीन ही प्रकार के आवेश वितरण होते हैं। पहले का नाम रेखीय आवेश वितरण, दूसरे का नाम पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरे का नाम आयतन आवेश वितरण, तीसरे का नाम आयतन आवेश वितरण। ये तार कितनी भी लंबाई का हो सकता है, 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर। हमें क्या काउंट करना है, हमें देखना है कि इस तार की एकांक लंबाई पर कितना आवेश है। तो हम तार को तार ना बोलकर क्या बोल लेंगे, रेखीय आवेश वितरण की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और तीसरा क्या होगा, आयतन आवेश वितरण की एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से पता लगा कि आवेश घनत्व तीन प्रकार के होते हैं। पहले का नाम क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, दूसरे का नाम पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरे का नाम आयतन आवेश घनत्व। अब एक एक करके सोल्व करते हैं। पहला हमारा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व तो क्या आएगी डेफिनेशन, किसी रेखीय आवेश वितरण की कितनी लंबाई पर, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को
आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा कहते हैं। तो हमारा ये क्या है, तार है, तार के ऊपर क्या हुआ, क्यू आवेश है, और तार की लंबाई को हमने मान लिया एल है। तो क्या कहती है डेफिनेशन कि एकांक लंबाई पर हमें क्या पता कि एल लंबाई पर आवेश कितना है, क्यों, हमें कितनी लंबाई पर निकालना है तार की, एक लंबाई पर, एक लंबाई पर आवेश कितना होगा, क्यू बटे एल, एक लंबाई पर जितना आवेश होता है उसे लैम्बडा कहते हैं, लैम्बडा बराबर क्यू बटे एल, लैम्बडा बोले तो रेखीय आवेश घनत्व। बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है क्या। अब निकाल लेंगे हम लैम्बडा का मात्रक, लैम्बडा का मात्रक क्या होगा, क्यू का मात्रक डिवाइड बाई एल का मात्रक। क्यू माने आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर। नेक्स्ट लैम्बडा की विमा, लैम्बडा की विमा क्या होगी, आवेश की विमा कितनी होती है 80 और लंबाई की विमा कितनी होती है एल, तो ये आ जाएगा एल इनवर्स टी ए, एल नीचे से ऊपर जाएगा तो एल इनवर्स टी ए। ये था हमारा रेखीय आवेश घनत्व। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। दोस्त डेफिनेशन में ना थोड़ा सा चेंज आएगा, किसी रेखीय आवेश घनत्व की जगह तो रेखीय की जगह तो पृष्ठीय आ जाएगा और लंबाई की जगह क्षेत्रफल आ जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट, किसी रेखीय की जगह पृष्ठीय, किसी पृष्ठीय आवेश वितरण, किसी पृष्ठीय आवेश वितरण के एकांक क्षेत्रफल पर, लंबाई पर नहीं क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। हमारा पृष्ठ यही तो होगा भाई, इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया ए और इस पर कितना आवेश डिस्ट्रीब्यूट है क्यों, तो ए क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, ए क्षेत्रफल पर आवेश है क्यों, हमें तो एक क्षेत्रफल पर निकालना है ना, एक क्षेत्रफल पर कितना होगा, एक क्षेत्रफल पर होगा क्यू बटे ए, और एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा, तो सिग्मा बराबर आ गया क्यू बटे ए। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे फिर सिग्मा का मात्रक, सिग्मा का मात्रक मतलब क्यू का मात्रक, क्यू का मात्रक तो कूलाम होता है, ए मतलब क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं सिग्मा की विमा, सिग्मा की विमा क्या होगी, आवेश की विमा क्या होती है 80 और नीचे क्या है क्षेत्रफल की विमा होती है एल स्क्वायर, ये एल ऊपर आएगा तो इसकी घात -2, टी पहले से ही है, ए पहले से ही है, तो क्या हो गया एल की पावर -2 टी ए। नेक्स्ट कौन सा आवेश घनत्व होता है बताओ, आयतन आवेश घनत्व। इसको खुद लिखने का प्रयास करना, मैं तुम्हें एक बार इंडिकेट करता हूँ। किसी पृष्ठ की जगह तो आ जाएगा आयतन, और जहाँ तुमने एकांक क्षेत्रफल लिखा था वहाँ पर क्या आ जाएगा, एकांक आयतन। किसी आयतन आवेश वितरण के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व सिग्मा की जगह आ जाएगा रो कहते हैं। इतना चेंज कर लेंगे सब बच्चे, बड़ा आसान सा है। जहाँ पे पृष्ठीय था वहाँ पे आयतन आ जाएगा, और जहाँ पे तुमने क्षेत्रफल लिया था वहाँ पर आता आयतन आ जाएगा, और जहाँ पे सिग्मा लिया था वहाँ पर आएगा रो। तो हमने क्या पढ़ा, अब की बार जो हमारी वस्तु होगी उसमें तीनों चीज़ होगी, लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों। ये इसकी लंबाई चौड़ाई में फैल गया, मोटाई में, तो यानी आयतन में फैल गया। यानी v आयतन पर आवेश कितना है क्यों, तो क्या लिखा हमने, v आयतन पर आवेश बराबर कितना है क्यों, तो एक आयतन पर आवेश कितना होगा, ध्यान से देखो सब बच्चे, v आयतन पर आवेश बराबर क्यों, एक आयतन पर आवेश कितना होगा q बटे v। एक आयतन पर आवेश को क्या बोल रखा है मैंने, रो, तो रो बराबर q बटे v। ये हमारा फॉर्मूला आ गया आयतन आवेश घनत्व का। अगर इसका मात्रक निकाल लूँ, रो का मात्रक बराबर आवेश का मात्रक कूलाम और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। और रो की विमा कैसे निकलेगी, रो की विमा बराबर
कूलाम की विमा मतलब 80 और मीटर की क्यूब की मतलब लंबाई की क्यूब। तो ये आ गया हमारा L की पावर -3 T और A। ये था दोस्त हमारा सतत आवेश वितरण और आवेश घनत्व। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं और आवेश घनत्व भी 3 प्रकार के होते हैं। तीनों आवेश घनत्व को तुम्हें याद करना है, इनके मात्रक, इनकी विमा याद करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज की वीडियो में हमने तुम्हें आवेश घनत्व के बारे में पढ़ाया और सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो क्षेत्रफल वेक्टर और घनकोण की बात करेंगे। ये क्षेत्रफल वेक्टर और घनकोण का जो संबंध है वो गॉस की प्रमेय है। तो अगली जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मोटिवेटिव और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए सब बच्चे इस वाली वीडियो को 1-2 बार देखने का प्रयास करेंगे। अब के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।